और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज़ 24 में। जी हां, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक की सक्रियता के चलते 24 घंटे में हुआ दिव्यांग हत्याकांड का खुलासा। वहीं खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम देकर पुरस्कृत किया है। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला थाना शमशाबाद के क्षेत्र का है। थाना हाजा पर सूचना प्राप्त हुई थी 5 मई को अजरुद्दीन निवासी ग्राम सुतैड़ी, थाना शमशाबाद, जनपद फतेहगढ़, जो विकलांग है, जन सेवा केंद्र चलाता है, सबका प्लास्टिक के बोरे में अद्दूपुर जाने वाले रास्ते पर मक्का के खेत में एवं उसका रिक्शा हजियापुर पास मृतक के पिता वादी श्री अकबर अली बाबू खां निवासी उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना शमशाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 7 अभियुक्त राहुल गंगवार पुत्र सोबरन सिंह निवासी रोशनाबाद, थाना शमशाबाद, फतेहगढ़, बाल अपचारी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी आपको बता दें, पूछताछ के दौरान अभियुक्तगढ़ द्वारा बताया गया कि मैं सियाराम फिलिंग स्टेशन रोशनाबाद पर मैनेजर की नौकरी करता हूं। मैं और मेरा साथी IPL सट्टे में काफ़ी पैसा हार गए थे। मुझे व मेरे साथी को पैसे की आवश्यकता थी, तो मैंने प्लान के तहत 14/4/2024 को मालिक की शादी के प्रोग्राम में उनके ड्राइवर अनिल पुत्र धनीराम निवासी ग्राम चंदा महमदपुर, थाना अरवल, जनपद हरपालपुर, हरदोई, हाल पता कादरी गेट के मोबाइल नंबर, उनके नंबर पे अपने व्हाट्सएप चालू कर लिया था और उसी से मैं अजरुद्दीन से पैसे अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराता था और वापस कर देता था। अजरुद्दीन की जनसेवा केंद्र की दुकान घर के पास में ही थी, इसलिए वह मुझे अच्छी तरह जानता पहचानता था। अजरुद्दीन को मैंने विश्वास में ले लिया। मैंने प्लानिंग के तहत पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे पहले ही ख़राब कर दिए थे और अपने साथी को फ़ोन पर बुला लिया था। मैंने अजरुद्दीन से व्हाट्सएप कॉल व चैट करके अपने खाते में दिनांक 3 मई को 95,000 रुपये अपने खाते एक्सिस बैंक में ऑनलाइन डलवाए थे और प्लानिंग के तहत दिनांक 4 मई को 98,999 रुपये अपने दूसरे खाते में कैनरा बैंक तथा 99,000 रुपये अपने एक्सिस बैंक में ऑनलाइन डलवाए थे। व्हाट्सएप कॉल व चैटिंग के माध्यम से सारी वार्ता हुई थी। पैसा डलवाने के बाद मैंने व मेरे साथी ने अजरुद्दीन को पैसा लेने के लिए सियाराम फिलिंग स्टेशन पर बुलाया था। वह अपने ई-रिक्शा स्वचालित विकलांग वाली से आया था। प्लान के मुताबिक हमने उसे फिलिंग स्टेशन के ऑफिस में बैठाकर सेल्समैन संदीप कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम चिंसरा, थाना शमशाबाद को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए रोशनाबाद भेज दिया था और ऑफिस का अंदर गेट से बंद करके मैंने साथी ने विकलांग अजरुद्दीन को कमरे में बने बाथरूम में ले जाकर रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी थी। अजरुद्दीन का मोबाइल लेकर रीसेट कर दिया था, जिससे उसके मोबाइल की सारी डिटेल डाटा डिलीट हो गया था और पीछे स्टोर में प्लानिंग के प्लास्टिक के 2 बोरे लाकर अजरुद्दीन के शव को बोरे में बंद कर स्टोर में रख दिया था और उसके ई-रिक्शा से स्टोर में छुपा दिया था। कुछ देर बाद सेल्समैन संदीप कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो हम दोनों उसे कमरे में बैठे मिले। संदीप कोल्ड ड्रिंक देकर ग्राहकों के वाहनों में पेट्रोल डीजल डालने लगा था। फिर हम दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद संदीप की मोटरसाइकिल, जिससे पहले से ही चाबी लगी हुई थी, को स्टोर के सामने खड़ा कर प्लास्टिक के बोरे में रखे अजरुद्दीन के शव को इसी मोटरसाइकिल पर रखकर और मेरा साथी पीछे शव को पकड़कर बैठ गया और हम लोग चल दिए। तभी संदीप सेल्समैन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो हम दोनों ने बताया कि थ्रेसर से गेहूं की खंदाई हो रही है, वहीं बोरा देने जा रहे हैं और हम चले गए। हजियापुर चौराहे से नवाबगंज रास्ते में दाहिने नहर के कच्चे रास्ते ग्राम अद्दूपुर से फैजबाग की तरफ मौका देखकर एक मक्का के खेत में हम दोनों ने प्लास्टिक की बोरी में बंद अजरुद्दीन के शव को करीब 7 बजे शाम को फेंककर वहीं उसके दोनों जूते फेंक दिए तथा मोबाइल ऑन कर गला कसने वाली रस्सी को मक्का के खेत में अंदर की तरफ फेंक दिया। फिर हम जब लोग सियाराम फिलिंग स्टेशन पर आ गए तो मेरा साथी अपने घर पर चला गया था। सेल्समैन संदीप के सो जाने के बाद रात्रि में करीब 10-11 बजे के बीच मैंने अजरुद्दीन का ई-रिक्शा स्टोर से निकालकर पास में ही बंद पड़े भट्टे की बंजर ज़मीन की झाड़ियों में छुपाकर आ गया था। दिनांक 5 मई को अजरुद्दीन का शव मिलने पर पुलिस द्वारा फिलिंग स्टेशन पर आकर CCTV कैमरा चेक करने के लिए कहा तो मेरे द्वारा बताया गया कैमरा खराब है।
दोस्तों आपको बता दें हैं बरामदगी में रस्सी आलाकत मोबाइल अभियुक्त लैपटॉप मृतक द्वारा अभियुक्त राहुल के खाते में डाले गए 2,95,000 रुपये का स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है। दोस्तों देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। फिर कोई अन्य खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थाना शमशाबाद की पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम ने मिलकर एक अज्ञात हत्या के मुकदमे का सफल खुलासा किया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है राहुल गंगवार पुत्र सोबरन सिंह, ये रोशनाबाद का रहने वाला है, और दूसरा एक बाल अपचारी है। इन दोनों ने मिलकर ये हत्या का प्लान बनाया था और हत्या करने का कारण था कि आईपीएल में ये लोग पैसे हार चुके थे और जो मृतक है अजहरुद्दीन वो एक जन सेवा केंद्र चलाता है और लोगों को पैसे देता था और उनसे कलेक्शन करता था। तो उससे इन लोगों ने ये कहकर कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, हम तुमको कैश दे देंगे। तो उसने इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और कैश देने के बहाने इन लोगों ने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम राहुल गंगवार जिस पेट्रोल पंप में मैनेजर के तौर पे कार्य करता है उसी पेट्रोल पंप पे किया गया है और उसका जो कमरा है उसी में किया गया है। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था, वहाँ पे लगे कैमरे में कैद हो गया था और इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करते हुए ये बताया कि कैमरा ख़राब है, लेकिन बाद में मालिक से ये पता चला कि कैमरा सही है और इन लोगों ने पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। पुलिस ने वो साक्ष्य ले लिया है और एफएसएल से हम उसे रिकवर कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ हत्या करने के बाद बॉडी को छिपा दिया, उस रूम को साफ़ किया और उसके बाद बॉडी को मक्के के खेत में जहाँ से पुलिस को बॉडी बरामद हुई वहाँ से वो बॉडी पुलिस ने वहाँ पे इन्होंने फेंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ कर पूरी घटनाक्रम इनसे जाना। घटनाक्रम जानने के बाद सभी साक्ष्य इकट्ठा किए गए। इनके निशानदेही पे हमने जो अभियुक्त का जो मृतक का मोबाइल है वो बरामद किया और इसके साथ साथ जिस रस्सी से गला घोटा गया था वो रस्सी भी हमने बरामद की है। ट्राईसाइकिल इनका बरामद किया जा चुका है क्योंकि जो मोहम्मद अजहरुद्दीन मृतक है वो दोनों पैरों से डिसेबल्ड थे और उनका ट्राईसाइकिल जिसे चलते थे वो हमने बरामद कर लिया है और इस पूरी की पूरी घटना का सफल अनावरण पुलिस ने किया है और इस कार्य के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 का इनाम देता हूँ।